आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2015 में रिलीज हुई एक पॉलिश हॉरर मूवी का नाम है डीमन। इस मूवी को कई लोग श्रापित भी मानते हैं क्योंकि इस मूवी के रिलीज होते ही मूवी के डायरेक्टर मार्टिन व्रॉना ने आत्महत्या कर ली थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है राम जाने। तो मूवी की शुरुआत होती है पीटर से, जो कई सालों से इंग्लैंड में रह रहा था। वो पोलैंड में एक लड़की से शादी करने आया है जिससे उसकी इंटरनेट पर जान पहचान हुई थी। लड़की का नाम है जेनेटा। जिसके बाद वो जेनेटा के पिता, जो उसके होने वाले ससुर भी हैं, उनसे मिलता है, जिन्हें लगता है कि ये रिश्ता काफी जल्दी हो गया है। स्काइप पर बात करके आप किसी को कितना जान सकते हैं। पीटर कहता है कि वो अब इंतजार नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। जिसके बाद वो अपनी रेंज रोवर कार से उस जमीन को देखने आता है जो उसे दहेज में मिली है। ये जमीन असल में जेनेटा के दादाजी की थी और वहाँ एक पुराना सा घर भी बना हुआ है। जिसके बाद वहाँ रोनाल्डो एक्सकवेटर लेकर आया ताकि जमीन की साफ सफाई कर सके। पीटर कहता है कि मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगा। रोनाल्डो पीटर को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो जेनेटा से शादी करना चाहता था और पीटर उसके बीच आ गया। बाद में पीटर जेनेटा और उसके भाई जैसने से मिलता है। जैसने और पीटर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पीटर इस जमीन पर अपने और अपनी पत्नी के लिए घर और स्विमिंग पूल बनाना चाहता है। जिसके बाद पीटर उस घर के सामने की जमीन की साफ सफाई करने लगा और फिर जब वो एक्सकवेटर से जमीन खोद रहा था उसे गड्ढे में किसी का कंकाल मिला। पीटर काफी घबरा जाता है और जेनेटा को इस बारे में बताने का सोचता है, लेकिन उस वक्त जेनेटा बैचलर्स पार्टी में बिजी थी, इसलिए पीटर बिना कुछ कहे वापस आ गया। पीटर को उस जमीन से एक अशुभ वाइब्स मिल रही थी। जैसा हमें पता है कि इस जमीन पर एक पुराना घर भी बना हुआ है, इसलिए पीटर अपना बैग और सामान लेकर उस घर में रहने चला गया ताकि घर बनने तक वो वहीं रह सके। वो फोन पर जेनेटा से बात कर रहा है, लेकिन फोन कॉल के बीच में उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसे दूर एक वेडिंग गाउन पहने हुए लड़की दिखाई दी और जैसे ही पीटर उसे देखता है वो उस गड्ढे में धंस गया। अगली सुबह उसका साला जैसने और रोनाल्डो उसके पास आए। पीटर अपनी कार में ही सो रहा था। आज उसकी शादी है। वो शादी के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे अपनी नाक पर कुछ मिट्टी लगी हुई दिखती है, जिसका मतलब ये है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सच है। जेनेटा और पीटर की शादी हो गई। शादी का सेलिब्रेशन उसी प्लॉट के पास बने एक बार्न में चल रहा था। डांस करते हुए पीटर की नाक से खून बहने लगा। जेनेटा उसे वापस उसी घर में ले आई। उसका खून साफ कर दिया, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच वो दोनों इंटीमेट होने लगे। उसी समय उसे एक्सकवेटर की आवाज सुनाई दी। पीटर बाहर आया और देखता है कि उसका साला जमीन खोद रहा है। जैसने कहता है कि वो उनके लिए स्विमिंग पूल बना रहा है, लेकिन पीटर ने मना कर दिया। जेनेटा और जैसने को समझ नहीं आता कि पीटर अचानक से जमीन खोदने के लिए मना क्यों कर रहा है। सब वापस शादी के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। पीटर ने देखा कि जैसने अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। पता करने के लिए वो वापस उस जमीन पर जाता है और देखता है कि वहाँ के सारे पेड़ काट दिए गए हैं। पीटर पार्टी में वापस आता है और जैसने और रोनाल्डो से भिड़ जाता है। रोनाल्डो उस पर हंसने लगा। पीटर गुस्से में उसे मारता है। जेनेटा के पिता उसे रोकते हैं। पीटर उन्हें वही कंकाल दिखाने के लिए प्लॉट पर ले जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। पीटर कहता है कि उसे यहाँ एक कंकाल मिला था। जेनेटा के पिता कहते हैं कि उनके पिता के पास 3 कुत्ते थे। जब वो मर गए होंगे तो शायद उन्हें यहाँ दफना दिया गया होगा। पीटर कहता है कि मैं एक मानव कंकाल और कुत्ते के कंकाल के बीच का अंतर जानता हूँ। जेनेटा के पिता कहते हैं कि वो कल उस कंकाल को ढूंढेंगे। वो सब पार्टी में वापस लौटते हैं। हर कोई नाच रहा था। पीटर को उल्टी महसूस होने लगी, इसीलिए वो बाथरूम में जाता है जहाँ उसे डॉक्टर मिलता है। पीटर उससे पूछता है कि क्या वो जेनेटा के दादा को जानता था। डॉक्टर कहता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है। वापस आकर जेनेटा के पिता पीटर को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। स्पीच देते वक्त अचानक पीटर भीड़ के बीच में एक वेडिंग ड्रेस पहने लड़की को चलते हुए देखता है और स्पीच में वो जेनेटा के बजाय हाना का नाम लेता है और फिर बात को संभालते हुए कहता है कि हाना उसके एक्सकवेटर का नाम है।
उसके बाद वो जेनाटा के साथ नाच रहा है और जेनाटा पूछती है कि क्या हाना उसकी पुरानी प्रेमिका का नाम है। पीटर कहता है कि उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। जेनाटा को लगा कि ज्यादा पीने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। डांस के वक्त पार्टनर्स चेंज हो रहे थे। अचानक पीटर उसी लड़की को अपनी बाहों में देखता है जो उसे कल रात दिखी थी। वो घबरा के बाहर निकलता है और पादरी से पूछता है कि क्या कोई जिंदा व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को चलते हुए देख सकता है। पादरी समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। पीटर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका मुंह बंद हो गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता और गुस्से में अपने हाथ में रखा गिलास तोड़ देता है। पादरी समझ गया कि उसके साथ कुछ भयानक हो रहा है, जिसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान पीटर को दौरा पड़ गया। उसे वापस घर लाया जाता है। डॉक्टर ने कहा शायद उसने ज्यादा पी ली है या शराब की वजह से ऐसा हुआ है। रोनाल्डो जेनाटा को उस जगह लेकर जाता है जहां पीटर ने वो कंकाल देखा था। जेनाटा पूछती है कि उसे किसी ने इस बारे में क्यों नहीं बताया। जेनाटा पीटर को ढूंढती है और भीड़ के बीच उसे नाचते हुए पाती है। पीटर अचानक से अजीब बिहेव करने लगा। उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और एक बार फिर से उसे दौरा पड़ता है। जेनेटर और डॉक्टर उसे फिर से घर ले जाते हैं और इस बार उसका दौरा दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। डॉक्टर उसे एक उच्च खुराक का इंजेक्शन देने लगा, लेकिन इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। बेड के नीचे से एक बच्चे का हाथ निकलता है और डॉक्टर को वो इंजेक्शन पकड़वाता है। डॉक्टर को लगा कि इसका वहम है। वहीं हैवी डोज के बावजूद पीटर होश में था। जेनाटा पुजारी को बताती है कि पीटर ने जंगल में कंकाल देखा था। जेनाटा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते कि पीटर बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से शायद पागल हो गया है, लेकिन पीटर उठकर जर्मन, पॉलिश, यिडिश भाषा में कुछ कहना शुरू कर देता है। पुजारी को लगता कि पीटर किसी आत्मा के वश में है। वो भूत भगाने का सुझाव देता है। वहीं हम उसी वेडिंग गाउन पहने लड़की को उस गड्ढे के पास देखते हैं और गड्ढे में पीटर की लाश पड़ी थी। क्या चल रहा है ये सब? जेनाटा एक जूइश प्रोफेसर को मामले को देखने के लिए लाती है, क्योंकि वो सबसे अनुभवी इंसानों में से है। जब प्रोफेसर पीटर से उसका नाम पूछता है तो पीटर कहता है कि वो हाना है। प्रोफेसर हैरान हो जाता है क्योंकि वो केवल एक हाना को जानता था जो जूइश थी और जिससे वो प्यार करता था, लेकिन हाना एक पॉलिश लड़के से प्यार करती थी और एक दिन अचानक से वो गायब हो गई। पीटर की हालत काफी खराब हो गई थी। जेनाटा के पिता इस शादी को रद्द करने का सुझाव देते हैं जब तक वो पीटर के बारे में सब पता नहीं कर लेते। गुस्से में जेनाटा अपने पिता को थप्पड़ मार देती है। परेशान होकर वो उस जगह को खोदने लगी जहां पीटर को वो कंकाल मिला था। इसी बीच रोनाल्डो खबर देता है कि पीटर मिल नहीं रहा। सभी पीटर को खोजते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। वो कब्रिस्तान जाकर भी उसे ढूंढते हैं लेकिन पीटर कहीं नहीं था। अब हम देखते हैं कि रोनाल्डो पीटर की कार को पहाड़ी से गिरा देता है। लास्ट में उस घर को तोड़ा जा रहा है और हम एक तस्वीर देखते हैं जिसमें पीटर हाना और उसकी फैमिली के साथ मौजूद है और हमें सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। असल में हाना एक जूइश थी और एक आदमी से प्यार करती थी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जूइश लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, हाना शहर से गायब हो गई। हो सकता है कि जेनाटा के परिवार ने हाना और उसके परिवार को मार डाला और उनकी जमीन चुरा ली, लेकिन हाना की बहनों की आत्माएं अभी भी घर में मौजूद थी। पीटर की शक्ल हाना के पति से मिलती थी, इसलिए हाना ने उसे पजेस्ट किया और अपने साथ ले गई। आखिर में जेनाटा उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये अजीब सी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।